का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में बासोपट्टी थाना क्षेत्र के हत्थापुर परसा नहर चौक के पास पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 202 बोतल विदेशी शराब एक बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के करही गांव निवासी नागेंद्र सिंह के पुत्र दीपन सिंह के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना के प्रशिक्षु दरोगा राजेश कुमार गश्ती पे निकले हुए थे, तभी गुप्त सूचना मिली कि हत्थापुर परसा नहर पुल के पास वाहन चेकिंग शुरू किया। तभी देखा कि मानापट्टी की ओर से तेज रफ्तार में एक बाइक पर शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहा था। तलाशी लेने पर उनके बाइक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। इस संबंध में बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 4 जून 2025 बुधवार देश स्तर के काफी जाने माने तथा दरभंगा शहर के रहने वाले मौलाना सैयद अबू अख्तर काशमी सब का मंगलवार की रात हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मौत हो गई। काफी समय से यह बीमार चल रहे थे, जिन्होंने अपने निवास स्थल मोहल्ला इस्माइलगंज लहरिया सराय दरभंगा में बीती रात आखिरी सांस लिया। 93 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। मौलाना सैयद अबू अख्तर काशमी के देहांत होने पर काफी शोक की लहर है। जैसे ही लोगों को पता चली, अंतिम दर्शन के लिए तांता लग रहा। मोहल्ला इस्माइलगंज ईदगाह में बुधवार को उनके जनाजे की नमाज अदा किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। नम आंखों से किए गए संपुर्दे खाक हजरत मौलाना अबू अख्तर साहब, जो मदरसा इमदादिया लहरिया सराय और दरभंगा राजकिला अवस्थित झगड़ा हुआ मदरसा के सेक्रेटरी थे और +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा में शिक्षक थे, जो सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके देहांत पर कई लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने काफी अफसोस जताया और कहा कि देश स्तर के काफी बड़े मौलाना आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनसे कसर पेश करने वाले उलमा, नौजवान और हर आबादी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुस्तफीद हुए। उनकी शख्सियत और बातें इस वक्त जरबुल मसल की हैसियत रखती, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दावत बरकातुहुल्लाह अमीर शरीयत आरशा झारखंड में और इमारत शरीयत के कायम मकाम नाजिब जनाब मौलाना मुफ्ती सैयद कासिम साहब, इमारत शरीयत के काजी शरीयत जनाब ताजदार कासिम साहब और तमाम जिम्मेदार कारकुनान वाले वलाद पर गहरे दुख का इजहार करते हुए बतौर खास उनके अहले खाना और जुमला मुसलमानों से इज़हार हमदर्दी की है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। इमारत शरिया हर कदम पर उनके अहले खाना और उनके अजीज़ों के साथ खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत का नेमल बदल पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात जो मीनार सामने बना हुआ है, दरभंगा शहर के काफ़ी जाने माने मौलाना और उलमाए दीन मौलाना अबू अख्तर कासमी साहब जो हैं इंतकाल कर गए हैं। क्या कहेंगे, आप यहाँ आए आप लोग? क्या कहें, मौलाना की शख्सियत किसी तारुफ की तो जरूरत नहीं उनको, क्या कि पूरा शहर और पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान मौलाना को जानता था और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मौलाना का शागिर्द नहीं
मदरसे के तालिब इल्म तो खैर है ही, मुस्लिम स्कूल जब से ज्वाइन किए तो असली तालीम के भी काफ़ी इनके शागिर्द हैं हर जगह, हर इसमें, और जिसके से भी मिलते थे बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, बहुत आम फहम जुबान में लोगों के मसले को हल करते थे। इसलिए इसी वजह से बहुत हदी लगी थी। बहुत सारे उलमा हैं जो बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, लोग समझ में नहीं आती, एकदम ग्राउंड लेवल की बात करते थे, और जिसकी जिस जुबान में समझना चाहता था उसको उसी जुबान में समझा देते। अगर देहाती जुबान में समझना चाहे देहाती जुबान में चलाती है, शहरी जुबान में समझना चाहे शहरी जुबान में समझाती है। ये मौना की एक बहुत बड़ी खासियत थी, और अपने शागिर्दों से मिलने जुलने वाले से जितनी मोहब्बत करते ही थे, रिश्तेदारों से भी बड़ी मोहब्बत, बड़ी खुलूस। हम तो उनके दामाद ही रहेंगे, आके तो यहाँ से लगता था कि कहाँ बैठा लें, कहाँ उठा लें, हाथों हाथ लिए रहते थे मौना। ये अपने आप में मौना की किसी तारुफ की मौना की जरूरत नहीं। पूरा शहर और झगड़ुआ मदरसे में जो ताउन है, जब मदरसा कायम है मौना के ही दम से है। और तो गाँव हम लोग घूम रहे हैं मदरसे के चंडे के सिलसिले में, चमड़े के हर आदमी इनकी तारीफ है बस मौना के नाम पर। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद कैसरा। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्मानित शांति समिति के सदस्यों के साथ हुई समीक्षा तारांकन। शांति समिति के सदस्यों ने दिए कई सुझाव। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला दंडाधिकारी श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ संपन्न कराने को लेकर जिला शांति समिति के सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, अफवाहों का त्वरित खंडन करने के साथ उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात, सुदृढ़ विधि व्यवस्था संधारण के लिए सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया गया। बैठक में शांति समिति के सदस्यों द्वारा सभी मस्जिद एवं ईदगाह के पास पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, नगर निगम के माध्यम से वेस्टेज उठाव, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर बनाए रखने हेतु मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग करने वाले, बिजली के पोल एवं लटके तार को दुरुस्त करवाने, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, नशेड़ियों पर कार्रवाई, नमाज वाले जगह पर साफ सफाई हेतु, नाला की साफ सफाई करने हेतु, सीसीटीवी लगाने हेतु, सड़क पर लगे पानी को हटाने, डीएमसीएच में सभी डॉक्टर को सक्रिय रखने, पर्दे में कुर्बानी हेतु आदि बिंदुओं पर सुझाव दिया। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि 3 दिनों तक बकरीद पर्व मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में जिला शांति समिति के अंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने जिला शांति समिति के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भाईचारा, सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सदस्यों ने सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने को कहा। पर्व से किसी भी दूसरे संप्रदाय की भावना आहत न हो। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पॉइंट को नोट किया गया है। शांति समिति के सदस्य सक्रिय है। समाज में शांति रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की पूरी तैयारी रहेगी, फ्लैग मार्च भी किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यवधान वाले विषय प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी को त्वरित सूचित किया जाए, न कि इसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाए जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। महापौर ने संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा सभी तैयारी कर ली गई है। वेस्टेज को गड्ढे में डालने हेतु जगह चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक बकरीद पर्व मनाया जाएगा। बैठक में महापौर अंजुम आरा, उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। शांति समिति की ओर से श्याम किशोर प्रधान, अशोक नायक, रुस्तम कुरैशी, नवीन सिन्हा, अजय जलान, नफीसुल रिंकू, जीवच सहनी, सुनील मंडल, रूमी खान, मोहम्मद तमने, शशि कुमार नीलू, उमर, नारद जी, दीदार हुसैन चांद आदि सम्मानित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। दरभंगा जिला शांति समिति का बैठक किया गया है, क्या निर्देश दिया गया? आगामी बकरीद पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग जिला शांति समिति की बैठक किए हैं और जिला शांति समिति के द्वारा कई सारे सुझाव दिए गए हैं और सभी ने आश्वस्त किया है कि पर्व अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से बनेगा। हम लोग सोशल मीडिया पर नज़र रखेंगे और जो भी प्रोटोकॉल है उसको लोग फॉलो करेंगे। नगर निगम को विशेष जिम्मेदारी दी गई है ताकि पर्व अच्छे से हो। तो सभी का अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, सभी लोग अच्छे से कार्य करेंगे और इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया क्या सर? हाँ, कंट्रोल रूम भी बनेगा जहाँ से हम लोग
एक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। अगर कहीं से कोई दिक्कत तो करता है, भंग डालता है पर्व त्योहार में, तो क्या देखिए, करें? ये पर्व त्योहार में कहीं से भी कोई अगर गलत सामाजिक रूप से कार्रवाई करेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई की। समिति की बैठक किया गया है, क्या निर्देश दिया गया सर? हाँ जी, यहाँ कुछ बहुत सारे सुझाव मिला है जो शांति समिति समस्त सदस्य द्वारा। इसमें एक ट्रैफिक प्लान का है और बाकी कुछ सोशल मीडिया की निगरानी रखना है, रूमर्स पे निगरानी रखना है, तो हम लोग रख भी रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सभी से, जो शांति समिति के मेंबर से भी रिक्वेस्ट किए हैं और जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट न करें जो आपत्तिजनक हो, ताकि शांति भंग हो सके। भंग होता है, उसके चलते यहाँ शहर में तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो प्राथमिक जांच करके सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कहीं से भी असामाजिक तत्व के लोग कोई अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए? ऐसा अफवाह फैलाने वाला होगा या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अगर आपत्तिजनक रहेगा, शांति भंग होने की संभावना है तो एफआईआर करके तुरंत सख्ती से कार्रवाई करें। जिले के सभी थाना को क्या निर्देश दिया गया है? सभी को निर्देश दिया, अलर्ट रहें, गश्ती पे रहें, गश्ती करें और सेंसिटिव प्लेसेस पे डेपुटेशन करें, दंडाधिकारी के डेपुटेशन करें और सभी क्यूआरटी को तैयार रख करके अलर्ट रहें। पर्व को लेकर जिला शांति समिति का मीटिंग किया गया है, क्या कुछ आप लोग को बताया गया, किस वातावरण में पर्व मनाया जाए? देखिए, हर पर्व से पहले जिला जो मुख्य पर्व है उससे पहले जिला शांति समिति की बैठक होती है। उसमें हम लोग होमवर्क करते हैं कि त्यौहार के दौरान किन किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। इसी बैठक में सारे जिला शांति समिति के लोग थे और ये दरभंगा शहर हमेशा जो है, हम लोग गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, वो चिंतपुंद लोग हैं जो इस तरह की ऐसी कोई कोशिश करते हैं कि दरभंगा शहर का जो है गलत अफवाहें जो है जाए, गलत मैसेज जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ अच्छे लोग ज़्यादा तादाद में हैं वहाँ चंद लोगों से कुछ होना नहीं। आज शांति समिति की बैठक में हम लोग पूरी सब होमवर्क कर लिया, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, किस रूट में जो है गाड़ियों का जो है आवागमन उसको रोकना है, कम करना, वहाँ जो है रूट चेंज करना है। और हर मस्जिद और हर जो जगह है वहाँ ईदगाह है, वहाँ सभी जगहों पर पुलिस का डिप्यूटेशन होगा, प्रशासन अपने तरफ से करेगी। नगर निगम की जो तैयारियाँ हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या वेस्टेज वगैरह की, वो सारी चीज़ें सब लोगों ने आज अपनी अपनी बातें रखी है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग जो सारे तरफ को त्यौहार को मनाते आए हैं वैसे हम लोग बकरीद को ही मनाएंगे और आगे भी जो आने वाले पर्व हैं उनको हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग हंस खुल कर हंसते खेलते दरभंगा शहर के लोग मनाने का काम करेंगे। और जो नापाक साजिशें रचने वाले लोग हैं उनके मुंह पर लगातार तमाचा पड़ता रहेगा। हम लोग अपने आपसी माहौल को अच्छे से बनाकर हर त्यौहार को, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। अपना परिचय दे दें। नफीसुल हक रिंकू। त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कहेंगे? समाज में समरसता बनाए रखने के लिए बैठक तो बराबर हर पर्व में होती है और सबसे है कि आज नए डीएम साहब जो बाद में आए उनकी अध्यक्षता में हुई है और सब लोगों ने अपनी बात को रखी है, जिससे शांति समाज में बने रहे। और शांति समिति के सदस्य लोग को भी ये अपने आप स्वीकार किए हैं कि हम लोग अगर तत्पर और जागृत रहेंगे, सजगता रहेंगे तो कोई घटना समाज के अंदर नहीं होगी। और मैंने भी रखा कि किसी प्रकार का जो मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं उन्होंने भी वर्ड दिया कि सर हम लोग भी पूरी तत्परता से रहेंगे, ऐसा कोई घटना नहीं हो कि किसी दूसरे समुदाय को ठेस पहुँचे। और अच्छी से शांति समिति की जो सदस्य ने आश्वस्त किए हैं जिला समाहर्ता महोदय एसपी से कि भैया समाज में समरसता बनी रहेगी और प्रशासन भी जहाँ भी ज़रूरत है प्रशासन भी साथ देने के लिए तैयार है। और जो कुछ विषय थी, जो समस्या थी, जिसको हमारे एसएसपी साहब, जिला समाहर्ता महोदय और नगर निगम के जो नगर आयुक्त महोदय ने उसको नोट किया और उसको तत्परता से समाप्त कर देंगे। और उम्मीद है कि अच्छी से होगी। कहा किसी भी संविधान के अंतर्गत जो भी चीज़ है उसकी हिसाब से कार्य का संपादन किया जाएगा और अपने जो कर्तव्य का निर्वाह करेंगे लोग जी। अपना परिचय दे दें। अशोक कुमार, वार्ड नंबर 42, शांति समिति के सदस्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 जून को दरभंगा आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लहेरियासराय स्थित पोलो मैदान में तय है। इस कार्यक्रम में वीवीआईपी, मीडिया, पुलिस पदाधिकारी और आम जनता के सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से पार्किंग एवं पार्किंग स्थल के लिए जिला प्रशासन ने जो प्लान तैयार किया है उसमें दिल्ली मोड़ विश्वविद्यालय थाना की ओर से आने वाली वाहनों को कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड या होमगार्ड मैदान, बहेड़ी की ओर से आने वाली वाहन को रामनगर आईटीआई कॉलेज के मैदान, एकनी की ओर से आने वाली भारी वाहन को सैदनगर पेट्रोल पंप के पहले सड़क किनारे या अकनी चौक पर लगाने का निर्देश है।
वहीं हल्के वाहनों के लिए बहेड़ी की ओर से आने वाली गाड़ियां धरना स्थल के पास खाली मैदान, चट्टी चौक से आने वाली गाड़ियां पुलिस लाइन या सरकारी बस स्टैंड लहेरियासराय एवं एकमी की ओर से आने वाली वाहन को डेंटल कॉलेज मैदान सैदनगर या अनुसूचित जाति जनजाति थाना परिसर में पार्किंग का निर्देश है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भारी वाहनों के आवागमन का समय भी तय कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे के बाद भारी वाहनों को शहर में आने से पुनर्तः रोक लगा दी है। शहरी क्षेत्र में रोगी वाहन को छोड़कर सभी वाहनों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहरी क्षेत्र के दुकानदार प्रतिष्ठान मालिकों से अनुरोध किया गया है कि दुकान के सामने पड़ा जगह खाली रखेंगे यानी अतिक्रमण नहीं करेंगे। शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे लगाने वाले ठेले, वाहन या अन्य दुकान सड़कों पर नहीं लगाएंगे, अतिक्रमण मुक्त रखेंगे, अन्यथा दोषी पाए जाने पर दंड के भागी हो सकते हैं। लोहिया चौक से नाका 5 होते हुए रेलवे स्टेशन या दिल्ली मोड़ जाने वाली रास्तों में वन वे नहीं लागू होगा। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ये नियम लागू रहेगा। इसके अलावा सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दोनार से लहेरियासराय टावर तक इन सड़कों को कम उपयोग में लाने का निर्देश दिया गया है। नाका नंबर 5-6 के रास्ते को उपयोग में लाने की बात कही गई है। दिनांक 4 जून 2025 को मुजफ्फरपुर कुर्नी रेप कांड बाद में मृत्यु के विरुद्ध आज जन स्वराज पार्टी दरभंगा के द्वारा इनकम टैक्स चौराहा से मिर्जापुर चौक तक कैंडल मार्च सैकड़ों की संख्या में किया गया। सरकार विरोधी नारे, स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, नीतीश सरकार इस्तीफा दो जैसे नारा के साथ जन स्वराज पार्टी ने इस सरकार का विरोध किया और विरोध इस बात के लिए किया कि यदि उस किशोरी नाबालिग विशाखा का पटना पीएमसीएच में समय पर भर्ती हो गया रहता तो काश उनकी जान बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के निकम्मी रवैया के कारण भर्ती में देर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज जन स्वराज पार्टी के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्टू साहनी, राज्य समिति के सदस्य मान्य शोएब अहमद खान, जिला संयोजक प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, नगर संभावित अध्यक्ष प्रत्युष पूर्वे, प्रशांत कुमार, शौकत साहब, लक्ष्मण जी, अनुमंडल अध्यक्ष राजीव मणि सहित कई जन स्वराजी पदाधिकारी भाग लिए। श्री रविशंकर जी द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रशिक्षक श्री दिलीप शुक्ला जी के द्वारा पर्यवेक्षण गृह दरभंगा में दिनांक 30/5/2025 से 4/6/2025 तक एक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का समापन बुधवार को हुआ। शिविर में गृह में आवासित 105 किशोरों ने भाग लिया। शिविर में गृह में आवासित किशोरों को ध्यान, आसन, प्राणायाम के साथ सुदर्शन क्रियाएं सिखाई गई। किशोरों को ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर शरीर में हो रही सूक्ष्म क्रियाओं का अनुभव करना सिखाया गया। इसके उपरांत किशोरों ने शारीरिक और मानसिक लाभ महसूस किए। इस अवसर पर किसी और न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती मोहिनी कुमारी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से किशोर तनाव मुक्त जीवन जीते हुए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर समाज के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। वरीय उपसमाहर्ता सह सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई श्रीमती प्रियंका कुमारी ने उम्मीद जताया कि आर्ट ऑफ लिविंग परिवार इसी तरह से किशोरों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर समाज सेवा का कार्य करते रहेंगे। गृह के अधीक्षक सह बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री अमूल्य कुमार ने आवासित किशोरों से अपील की कि वे इस शिविर में सिखाए गए योग क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाते हुए अपना शारीरिक और मानसिक विकास करेंगे ताकि समाज में एक सफल नागरिक बन सके। बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री पंकज कुमार सिन्हा ने इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के श्री दिलीप शुक्ला जी को हृदय से धन्यवाद दिया। बिहार के कैमूर भभुआ के भगवानपुर थाना के 2 सब इंस्पेक्टर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। आज दिनांक 4 जून 2025 को सुबह करीब 10 बजे राशिद कमाल सब इंस्पेक्टर और लक्की आनंद सब इंस्पेक्टर भगवानपुर थाना जिला भभुआ को 40 हजार रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विजिलेंस पटना की टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भोजपुरी अश्लील गीतों और डीजे संस्कृति पर नाराज महिलाएं, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। दरभंगा में गूंज रही महिलाओं की आवाज। घरेलू हिंसा, बाल विवाह और भेदभाव जैसी कुरीतियों पर कड़ा प्रहार। दरभंगा जिले में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा महिला संवाद कार्यक्रम अब एक सशक्त जनचेतना अभियान का रूप ले चुका है। इस अभियान के जरिए गांवों की महिलाएं न केवल अपने अधिकारों को समझ रही हैं, बल्कि समाज में फैली बुराइयों और सांस्कृतिक पतन के खिलाफ भी मजबूती से अपनी राय रख रही हैं। कार्यक्रम के दौरान कई प्रखंडों की महिलाओं ने भोजपुरी अश्लील गानों और डीजे संस्कृति के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इन गानों के कारण न केवल सामाजिक माहौल दूषित हो रहा है, बल्कि नई पीढ़ी के संस्कार भी प्रभावित हो रहे हैं।
राधिका देवी ने कहा कि ऐसे गीतों के माध्यम से बिहार की छवि अन्य राज्यों में खराब होती है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इस तरह के गीतों के लेखकों, गायकों और म्यूजिक कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सिर्फ अश्लीलता के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी की कमजोर क्रियान्वयन व्यवस्था, महिला शिक्षा में असमानता जैसे गंभीर मुद्दों पर भी खुलकर अपने विचार साझा किए। कई महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए कहा कि जीविका से जुड़ने के बाद ही उन्हें बोलने और नेतृत्व करने का आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर महिलाएं संगठित होकर प्रयास करें तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। महिला संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुषों की भी भागीदारी देखी जा रही है, जिससे ये कार्यक्रम एक समावेशी जनांदोलन बन गया है। महिलाएं अब अपने पंचायत और गांव स्तर की समस्याओं के साथ साथ अपनी आकांक्षाओं को भी खुलकर साझा कर रही हैं। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों में कुल 25 महिला संवाद रथ संचालित किए जा रहे हैं, जो प्रत्येक पंचायत में पहुंचकर वीडियो फिल्में के माध्यम से महिलाओं को सरकारी योजनाओं और उनके अधिकारों की जानकारी सरल एवं प्रभावी रूप में दे रहे हैं। इन रथों के माध्यम से योजनाओं पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है और महिलाओं को योजना संबंधित सरल भाषा में तैयार की गई लीफलेट्स भी वितरित की जा रही हैं। कार्यक्रम के एक विशेष हिस्से में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य की महिलाओं के नाम भेजा गया प्रेरणादायक संदेश पत्र भी पंचायत स्तर पर पढ़कर सुनाया जा रहा है और लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा रहा है। महिला संवाद कार्यक्रम से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर सरकार आने वाली कार्य योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली, सहभागी और जनमुखी बनाने की दिशा में अग्रसर है। ये कार्यक्रम अब मात्र एक सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ाने वाली परिवर्तनकारी यात्रा बन चुका है। महिलाएं अब चुप नहीं हैं, वे अपने अधिकार, समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए संगठित होकर खड़ी हो रही हैं। वोटर फोरम का किया गया आयोजन। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता के लिए वोटर फोरम का आयोजन जिला स्तर पर त्रिदिवसीय स्वीप गतिविधि से संबंधित विशेष अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में वोटर अवेयरनेस फोरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वीवीपैट का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। ईवीएम के कार्य करने की विधि और जोड़ने के संबंध में आज प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया एवं मृत मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम डिलीट करने को कहा। आगामी चुनाव में पात्रता रखने वाले मतदाता छूटे नहीं, अपने मतदान का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि अब साल में 4 बार आप मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों को उक्त जानकारी आम लोगों तक साझा करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सके। जिलाधिकारी ने कहा कि त्रिदिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं, महिला मतदाताओं, युवाओं, दिव्यांगजनों एवं सभी वर्ग के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से भी जोड़ना है, ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लोकतंत्र की मजबूती में सहभागी बन सके। तारांकन, मेहंदी, पोस्टर, रंगोली प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएं जैसे रील मेकिंग प्रतियोगिता जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS दरभंगा द्वारा समाहरणालय परिसर दरभंगा में एवं जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मतदान एवं पर्यावरण विषय पर आधारित मेहंदी, पोस्टर, रंगोली प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। वोटर फोरम का आयोजन जिला स्तर पर किया गया, साथ ही समाहरणालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उक्त फोरम में भाग लिया। तारांकन, उक्त वोटर फोरम में गतिविधियों का आयोजन किया गया जिनमें शामिल है मतदाता शपथ। वोटर फोरम में उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों को मतदाता से संबंधित शपथ एवं पर्यावरण के संबंध में शपथ दिलाई गई। जिला स्तर पर वोटर फोरम में वीवीपैट का डिमॉन्स्ट्रेशन के संबंध में मास्टर ट्रेनर द्वारा जानकारी दी गई। पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुरेश कुमार द्वारा उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्वाचक सूची में पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तारांकन, उक्त कार्यक्रम में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार,
अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा एवं आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे। दरभंगा प्रमंडल के 60वें आयुक्त के पद पर श्री कौशल किशोर ने किया पदभार ग्रहण। आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा प्रमंडल के नव पदस्थापित 60वें आयुक्त श्री कौशल किशोर ने 3 जून को निवर्तमान आयुक्त श्री मनीष कुमार से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण के करने के उपरांत उन्होंने कहा कि सरकार के दिए गए निर्देश के आलोक में वे दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला यथा दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला में चल रहे सभी कल्याणकारी योजनाओं का समय समय पर अनुश्रवण एवं तीनों जिलाधिकारियों के साथ बैठकें करते हुए पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आयुक्त के पद पर कार्य करने का अवसर मिला है। सरकार के निर्देश के आलोक में पारदर्शिता साथ कार्य किया जाएगा। सर्वप्रथम नवपदस्थापित आयुक्त को आयुक्त के सचिव श्री सत्येंद्र कुमार ने पुष्पगुच्छ देते हुए मिथिला की पावन धरती पर उनका अभिनंदन किया। पद ग्रहण करते समय आयुक्त के सचिव श्री सत्येंद्र कुमार, RTA सचिव राजेश कुमार, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सह उप निदेशक पंचायत आकाश ऐश्वर्य के साथ प्रमंडलीय कर्मी उपस्थित थे। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।